जब वो सुबह सुबह वॉशरूम गए थे तो वहीं पे पुलिस ने उनको ज़मीन पे रगड़ करके बोला कि अब देखते हैं तुम जंतर मंतर कैसे जाते हो। जब वो वहाँ पर गए उनको वहीं पे डिटेन कर दिया गया। यहाँ पे पूरा मंजर पूरे देश ने देखा, वो मंजर जब सोनम सर को यहाँ से उठा करके लेकर गए, एक कैदी की तरह लेकर गए। ये सरकार में बैठे हुए लोगों की ये प्लानिंग थी। अभिजीत जब यहाँ से जाएगा तो उसको डिटेन कर लिया जाएगा, यहाँ पे स्टेज पे कोई नहीं होगा तो सोनम सर को उठा करके लेकर चले जाएंगे। बहुत दुर्भाग्य है इस देश का। पहले तो हम बोलते थे कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन अब लोकतंत्र इस देश का मर चुका है। कोई किसी भी जनप्रतिनिधि को यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है। इतनी बड़ी तैनाती है पुलिस फोर्स बल की यहाँ पे, आप बाहर जाके देखिए, हर जगह बैरिकेड लगा दिए गए। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है जंतर मंतर दिल्ली में। आपको बता दें यहाँ पर आज जो है सुबह सुबह पुलिस आई और सोनम वांगचुक को जो है यहाँ से लेकर अस्पताल ले गई, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया स्टूडेंट्स के बीच और फौरन जो है समाजवादी पार्टी के सांसद, युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज यहाँ पहुँच गए, मंच पर लगातार बैठे हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, आप कब आए, कब आपको सूचना मिली? देखिए, मुझे सूचना सुबह मिली, मुझे उठाया गया और ये बताया गया कि सोनम सर को जोर जबरदस्ती करके यहाँ से उठा लेके गए। फिर मैंने जब टीवी देखा तो फिर पूरे मीडिया में छाया हुआ था जिस तरीके से सिविल ड्रेस में सरकार के गुर्गे आए, उन्होंने बेडशीट डाल करके उन पर गाली दी, उनको जोर जबरदस्ती की, उठा करके बंदी की तरह उठा करके बैरिकेड उछाल करके लेकर गए। ये नहीं कि समान रास्ते से लेकर गए, बैरिकेड के ऊपर से कुदा करके लेकर गए। इससे बड़ा मंजर मुझे लगता है दुर्भाग्य और इतना गंदा मंजर इस देश में कभी नहीं देखा गया होगा। एक आंदोलन पे जो व्यक्ति पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, 20 दिन से अनशन पे बैठा हुआ था, वो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को, इस देश के भविष्य के लोगों की मांग लेकर के बैठा हुआ था। उसको जिस तरीके से सरकार को खुद आना चाहिए था, प्यार से उसकी आवाज़ सुननी चाहिए थी, बात माननी चाहिए थी, कोई तौर तरीका होना चाहिए था, लेकिन लोगों को भेजा गया। ये तानाशाह है। लोकतंत्र इस देश में खत्म हो चुका है, मर चुका है। हम भी यहाँ पे अंदर, हमको आने नहीं दिया गया, किसी ना किसी तरीके से हम यहाँ पे कूद करके आए। आपको आने नहीं दिया गया था? कोई किसी भी जनप्रतिनिधि को यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है। इतनी बड़ी तैनाती है पुलिस फोर्स बल की यहाँ पे, आप बाहर जाके देखिए, हर जगह बैरिकेड लगा दिए गए हैं। किसी तरीके से हम कूद करके आए हैं, सिविल ड्रेस में आराम से कूद करके आए हैं, लेकिन यहाँ से लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, यहाँ पे लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये हमारे स्टूडेंट्स को, यहाँ पे जितने भी नौजवान अनशन कर रहे हैं, सब लोगों को एक टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इससे बड़ी तानाशाही इस सरकार की नहीं हो सकती थी। पुष्पेंद्र जी, जब यहाँ पर आप आए, आपने जब यहाँ लोगों से बातचीत की, उस दौरान क्या मालूम चला कि पुलिस यहाँ पर क्या कहकर आई थी, किस तरह से बातचीत कर रही थी? क्योंकि कई तरह की बातें जो है सोशल मीडिया पर चल रही है। देखिए, मैं जब यहाँ पर आया, मैंने खुद अभिजीत से यहाँ पे बात की। जब वो सुबह सुबह वॉशरूम गए थे तो वहीं पे पुलिस ने उनको ज़मीन पे रगड़ करके बोला कि अब देखते हैं तुम जंतर मंतर कैसे जाते हो। जब वो वहाँ पर गए उनको वहीं पे डिटेन कर दिया गया। यहाँ पे पूरा मंजर पूरे देश ने देखा, वो मंजर जब सोनम सर को यहाँ से उठा करके लेकर गए, एक कैदी की तरह लेकर गए। तो सच्चाई पूरे देश के सामने है। मुझे लगता है कि जब आंखें पहले लोगों की नहीं खुली थी, ये मंजर देख करके अब आंखें उनकी खुल गई हैं। सर, अब क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो आला अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि उनके हेल्थ को लेकर और हाई कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि हाई कोर्ट में जो है ऐसा कहा गया, इसीलिए वो यहाँ पर आए थे, सोनम वांगचुक को लेकर। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार के पास सिर्फ बहाना है, हर चीज़ का एक बहाना है। सरकार बात नहीं करना चाहती। एक मजबूत लोकतंत्र में सरकार बात करती है, संवाद करती है, लेकिन एक हाईकोर्ट का हवाला दे करके। तो पुलिस कमिश्नर का क्यों बदला गया? कल तत्काल पुलिस कमिश्नर बदला गया और बदलने के बाद नए पुलिस कमिश्नर ने ये मंजर दिखाया लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की ही तानाशाही है। सरकार में बैठे हुए लोगों की ये प्लानिंग थी। अभिजीत जब यहाँ से जाएगा तो उसको डिटेन कर लिया जाएगा, यहाँ पे स्टेज पे कोई नहीं होगा तो सोनम सर को उठा करके लेकर चले जाएंगे। बहुत दुर्भाग्य है इस देश का। पहले तो हम बोलते थे कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन अब लोकतंत्र इस देश का मर चुका है। सर, इस बारे में अखिलेश यादव से बात हुई अभी? देखिए, बिल्कुल सुबह उनसे बात हुई, पूरे समाजवादी पार्टी के आलाकमान से बात हुई। उनके ही निर्देशानुसार एक नौजवान सांसद होने के नाते, अपने यूथ के साथ खड़े होने के नाते, एक नैतिक जिम्मेदारी और एक पार्टी की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। हम उनके बदौलत यहाँ पर आए हैं और पूरी पार्टी, जब से आपने देखा हो, पहले हम आए थे, समाजवादी पार्टी के हमारे बहुत प्रमुख नेता यहाँ पर आए थे, धर्मेंद्र यादव जी, डिम्पल यादव जी, सब लोग यहाँ पर आए थे और समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन हमारे नौजवानों के साथ था। मुझे लग रहा है वो कुनबा बढ़ते हुए देख करके यहाँ पे सरकार की ये कोशिश की गई है आज इस अनशन को दबाने की, लेकिन 20 तारीख को मुझे लगता है अब दुगने लोग आने का काम करेंगे। सर, जिस प्रकार से 20 तारीख का प्लान था, पैदल मार्च जो है संसद तक किया जाएगा, क्या अब भी वही प्लान स्टिक है? देखिए, मुझे लगता है कि अब वो प्लान छोटा नहीं है, अब वो पूरी मजबूती से वो प्लान डिलीवर किया जाएगा। 20 तारीख को अब सब लोग जुड़ने का काम करेंगे। जैसा मैंने बोला, जोर जबरदस्ती जो हुई यहाँ पे पूरे देश ने देखी। पहले तो लोग अपने फ़ोन पर देख रहे थे कि कोई इंसान अनशन पे बैठा है, सरकार उनकी मांग नहीं सुन रही थी, लेकिन अब लोगों ने तानाशाही देखी है।
आज जो तानाशाही की गई है उसको देखते हुए अब लोग को समझ जाना चाहिए कि इस देश का लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, इस देश का लोकतंत्र किस खतरे में है, और खुद उनकी आंखें खुलनी चाहिए और खुद उनको वहाँ पे 20 तारीख तक पहुँचना चाहिए। सर आप मतलब आप युवा सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, आप यहाँ पर युवाओं का दर्द समझ सकते हैं, युवाओं के मुद्दों को जो उठाया जा रहा है उसे बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब 20 तारीख को जब आप संसद जाएंगे तो आपका रुख क्या होगा? देखिए, पूरा संसद का सत्र अब हमारे नौजवानों के लिए होगा, उनके मुद्दों के लिए होगा, उन नौजवानों के लिए होगा जो 20 हुए हैं पेपर लीक को लेकर के, और इससे पहले कई 100 जो पहले हमारे नौजवान कर चुके हैं उनके लिए होगा। जो मुद्दे यहाँ पे सड़क पे रख रहे थे उनको संसद तक पहुंचाने का भी काम हम करेंगे, ये पहले भी बात बोल चुके हैं। लेकिन जो तानाशाही है इस पे सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? पूरा देश देख रहा है किस तरीके से सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आए, उनको जोर जबरदस्ती करके कैदी की तरह, मतलब जबरदस्ती और गाली देते हुए, यहाँ पे लोग बताते हैं कि गाली दे करके उनको उठाकर गाली दी गई उनको, गाली दी गई और उनको बोला गया कि तुम बुड्ढे देखते हैं कि तुम अनशन पे कैसे बैठते हो। इस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। कहीं ना कहीं शर्मनाक ये हमारे देश के लिए भी है, ये शर्मनाक हमारी सरकार के लिए भी है, और शर्मनाक उस इंसान के लिए भी है जो चुप अब तक रहा था। अब मुझे नहीं लगता इस देश के किसी भी नागरिक को, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या फिर बहुत बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, उसको चुप रहना चाहिए, उसको ये मंजर देख करके कम से कम सरकार के विरुद्ध बोलना चाहिए। सर अब आज का क्या प्लान है आपका? देखिए, आज हम यहाँ पे बैठेंगे और पूरी समाजवादी पार्टी के और भी लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस वालों को लगा दिया गया है, मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे पहुँच पाएंगे। हम अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, और भी जनप्रतिनिधि चाहे वो विपक्ष के हो यहाँ पे आना चाहते हैं लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ हम खड़े हैं, उनके मुद्दे को लेकर के खड़े हैं और 20 तारीख की तैयारी हम करेंगे। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बताते हैं आपको। हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्टेट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहीं मेरा नाम गीता। कहीं बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।